बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। जहाँ भी रहें खुश रहें, हैप्पी रहे और हेल्थी रहे। आज आपके लिए मैं समर ड्रिंक की बहुत ही स्पेशल रेसिपी लेके आई हूँ, रबड़ी वाला दूध। ये दूध बाज़ार से आपको बहुत ही महंगे दामों में मिलता है, लेकिन घर में हम इसको बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स और बहुत ही लो बजट में बनाकर रेडी करेंगे। इसमें ना तो हम किसी खोए का इस्तेमाल करेंगे और ना ही किसी मिल्क पाउडर का। सिर्फ थोड़ी सी चीज़ों से ये बेहतरीन बनकर रेडी होगा। रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। ठीक है, चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक पैन ले ले और इसमें मैंने हाफ़ कप चीनी शामिल की है। ठीक है, हाफ़ कप चीनी शामिल करने के लिए इसको कैरमलाइज़ होने के लिए रख दें। आप थोड़ी ही देर तक देखेंगे कि ये कैरमलाइज़ होना शुरू हो गई है। आहिस्ता आहिस्ता सारी चीनी बिल्कुल मेल्ट हो जाएगी। आपने सिर्फ़ इस बात का ध्यान रखना है कि चीनी बिल्कुल जले ना। हमने सिर्फ इसका कलर चेंज करना है। जब तमाम चीनी मेल्ट हो जाए तो इसमें थोड़ा सा दूध शामिल कर दें। दूध शामिल करने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दें। ठीक है, मिक्स करने के बाद अब हम इसमें सारा दूध शामिल कर देंगे। मैंने तकरीबन इसमें 3 पाव दूध का इस्तेमाल किया है। दूध डालने के बाद आपने चम्मच को मुसलसल हिलाते रहना है। अगर आपकी चीनी मेल्ट ना हो तो आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि ये आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट खुद ही हो जाएगी। इस टाइम आपने चूल्हे की आंच को बिल्कुल लो रखना है। ठीक है, अब हम इसमें कस्टर्ड पाउडर का इस्तेमाल करेंगे। मैंने 1.5 टेबल स्पून वनीला कस्टर्ड का इस्तेमाल किया है और इसमें हाफ़ कप दूध शामिल किया है। इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। बाज़ार वाले कस्टर्ड पाउडर डाल के ही रबड़ी दूध को थिक करते हैं। आप इससे ये रेसिपी बनाएं, बेहतरीन रेसिपी बनेगी। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब हम अपना कस्टर्ड आहिस्ता आहिस्ता ये दूध में शामिल करते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। आपने कस्टर्ड को आहिस्ता आहिस्ता इसमें मिक्स करना है। अब आपने इसको गाढ़ा होने के लिए छोड़ देना है, बिल्कुल लो फ्लेम पे। तकरीबन 10 से 15 मिनट लगेंगे कि आपका दूध गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसकी कंसिस्टेंसी आप अपनी मर्ज़ी से भी कर सकते हैं, लेकिन ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी है इसकी। अब इसको ठंडा होने के लिए रख दें। जब ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाए तो आप इसको किसी बोल में डाल दें। बोल में डालने के बाद ये इसकी बेस्ट कंसिस्टेंसी है। ठीक है, अब हम इसमें तुहमे मलंगा का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको सही बाज़ार वाला टेस्ट लाना है तो आप इसमें तुहमे मलंगा का इस्तेमाल ज़रूर करें। मैंने 3 से 4 टेबल स्पून 3-4 घंटे के लिए भिगोकर तुहमे मलंगा रख दिया था। जब ये अच्छी तरह से फूल जाए तो आप इसको ये रबड़ी वाले दूध में शामिल कर दें। अगर आपको नहीं पसंद तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन ये गर्मियों में बहुत ही रिफ़्रेशिंग और कूलिंग देता है इंसान को। ठीक है, आप इसका इस्तेमाल अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर शामिल करें। अब हम इसको ठंडा और कूल करने के लिए इसमें 1.5 सारी बर्फ़ का इस्तेमाल करेंगे। बर्फ़ डालने के बाद ये अब हमारा रबड़ी वाला दूध बेहतरीन बनकर रेडी हो गया है। आपने देखा है इसमें ना तो हमने किसी खोए का इस्तेमाल किया है और ना ही किसी मिल्क पाउडर का। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से दूध बनकर रेडी हुआ है और बहुत ही बजट फ्रेंडली रेसिपी है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। समर की ये ख़ास ड्रिंक है। रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। अगर रेसिपी पसंद आए तो मुझे फ़ीडबैक भी ज़रूर देना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।